ये बजट ना बीजेपी के भक्तों को समझ में आएगा और चमचों को तो पक्का समझ में नहीं आएगा। बांटा तो हलवा ही है इस बार। प्रॉब्लम ये है जो हलवा दिया उसका प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि हम गरीबों को 8,500 रुपया देंगे खटाखट। मोदी जी ने कहा अच्छा तुम गरीबों की वैल्यू 8,500 लगाते हो, मैं पढ़ो लिखो की वैल्यू 5,000 लगाऊंगा। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियों में भी भाई भतीजावाद और नेताओं की चापलूसी चलने लगेगी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब भारत। ये बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं अखबारों में और जिस तरह के विश्लेषण आ रहे हैं टीवी चैनलों पर, उससे ये साफ जाहिर है कि नाखुशी खासकर मिडिल क्लास के बीच में साफ जाहिर है। और इसके अलावा विपक्ष तो भाई कह ही चुका है कि कुर्सी बचाओ बजट है ये। तो भैया जानते हैं कि कितना कुर्सी बचाओ बजट है कि जनता बचाओ बजट है? नाम बताइए सर। सर अमित नाम है मेरा जी। आपको क्या लगता है, कुर्सी बचाओ बजट है ये कि जनता बचाओ बजट है? दोनों नहीं है। दोनों ही नहीं है। देखो ना, ये बजट ना बीजेपी के भक्तों को समझ में आएगा, ठीक है, जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं, और चमचों को तो पक्का समझ में नहीं आएगा। तो मतलब क्या हलवा बना दिया है क्या? जैसे निर्मला सीतारमण पहले हलवा बांट रही थी तो हलवा बना दिया गया? बांटा तो हलवा ही है इस बारी। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो हलवा दिया उसका प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया है। फर्क इतना है, वो प्राइस किसी को समझ नहीं आया है। अच्छा, किस तरह का प्राइस करा है चार्ज, बताइए जरा। अब जैसे मैं शुरू करता हूँ कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम गरीबों को 8,500 रुपया देंगे खटाखट। हाँ। मोदी जी ने कहा अच्छा तुम गरीबों की वैल्यू 8,500 लगाते हो, मैं पढ़ो लिखो की वैल्यू 5,000 लगाऊंगा। अच्छा। पहला ऑर्डर इंटर्नशिप के दाम पे अब 5,000 रुपए पे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 1 करोड़। हाँ। 500 फॉर्च्यून कंपनी जो है इंडिया की, ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। अगर कोई बैंक में एक, जिसे आजकल बैंक जो है उनके जितने अभी रिजल्ट आए हैं सबने अपने ब्रांचेस बढ़ाए हैं, लेकिन एम्प्लॉई का खर्चा जो है वो किसी का इंक्रीज नहीं हुआ है, उल्टे डिक्रीज हुआ। तो कहाँ से हुआ? मतलब विस्तार हो रहा है लेकिन आमदनी जो है वो बढ़ नहीं रही है। विस्तार हो रहा है, खर्चा नहीं बढ़ रहा है। हाँ। तो उसके लिए जो ये आया हुआ है, मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है, अगर उसको टाइपिंग का ही काम सिखाना है, एक HDFC बैंक या कोई बैंक वाला उसको 1 साल के लिए अपने यहाँ इंटर्न रखता है, ठीक है, 10 लोगों को, तो वो तो 5,000-8,000 रुपए में रख लेगा काम सिखाने के नाम पे। अगर 6 महीना में भी 10 लोगों को वो जॉब देता है, उसमें एक कोई इंटेलिजेंट है उसको सेलेक्ट करता है, तो बाकी जो काम 20,000 में हो रहा था उसका तो 20,000 में 4 लोगों को रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक पेचीदा चीज इन्होंने समझाई कि भैया ये तो 5,000 के नाम पे पूरा काम करवाएंगे आपसे। इंटर्न का होता ही मतलब ये है कि मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब उसका डबल इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर में भी, कंपनियों में भी भाई भतीजावाद और नेताओं की चापलूसी चलने लगेगी। चापलूसी किस तरह से चलेगी? मतलब क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्या? भ्रष्टाचार बढ़ेगा उससे। हाँ। भैया एक कंपनी 10 इंटर्न को ट्रेनिंग दे रही है तो उसमें तो कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा ना कि भैया ये मेरा आदमी है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा जानने वाला है, इसको तो तुम रख ही लो, बाकी 9 लोगों को बाहर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज चल रहा था प्राइवेट सेक्टर का, उसमें भी इन्होंने इसको अप्लाई कर दिया इस बारी। तो मतलब ये तो स्कीम है, तो मतलब हर स्कीम में भ्रष्टाचार होगा फिर तो? ऐसा अगर आप ये जो अगर लॉजिक लगा रहे हैं आप, तो भैया आप खुद ही मीडिया जगत से हैं, कितना शोषण होता है इंटर्नशिप के नाम पे आपसे बेहतर मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, शोषण तो होता ही है, साफ बात है ये तो, इसमें कोई दोहराए तो है नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हाँ। आपने नहीं बताया ना, तो मैंने तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि भैया ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये हो गया। हाँ, एक तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक, हमारे ऑडियंस में बहुत लोग खुश हुए कि गोल्ड सस्ता हो गया, 4,000 रुपए के करीब गोल्ड सस्ता हो गया। लेकिन वही कहा ना, न चमचे न भक्त, दोनों को नहीं पता कि जो मैच्योरिटी बॉन्ड आने वाला था गोल्ड का, उसकी मैच्योरिटी हो रही है, तो 9% तो आपकी ऐसे ही लंका लग गई। अच्छा। 6% ये, 3% GST, तो आपका तो पोर्टफोलियो में 9% का ऐसे ही नुकसान हो गया, क्योंकि सरकार अब इम्पोर्ट करके आपको अगर गोल्ड बेचना भी पड़ा तब तो आपको 9% का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, मतलब कि जिन्होंने स्टॉक ले रखे थे अब उनको नुकसान होगा भारी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो जारी हुआ था 2015-16 में, उसकी मैच्योरिटी आ रही है, तो उसके चक्कर में ये किया गया है। आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इस बारी वो चाणक्य अर्थशास्त्र है कि भैया पैसा उसको दो जो खर्चा करना जानता हो। तो इसके लिए इन्होंने रूरल डेवलपमेंट के नाम पे 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों से कंजप्शन को जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे चलिए।
शेयर मार्केट पे आ जाइए। जो बेचारा मिडिल क्लास स्विंग ट्रेडिंग करके एक कमाई का जरिया उसके पास तो ये बेचारा 9 से 5 तो नौकरी करता है, ठीक है। बिल्कुल। उस दौरान उसने कहीं से समझ बूझ के कोई 10-20 हजार का शेयर ले लिया, 2-3 महीने में 2-4 हजार रुपए कमा लिया, उस पर 30% इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। STT भी 2 रुपए बढ़ा दी, मान लीजिए एक शेयर के हिसाब से। मतलब सबसे ज्यादा टैक्स की दिक्कत है मिडिल क्लास को तो भैया होनी ही चाहिए। जो अकर्मण्य लोग हैं, ठीक है, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, वही जूते खाएंगे। एक कहानी है, मैं सुना देता हूँ आपके मिडिल क्लास के लोगों के लिए, हमारे देश की स्पेशली। एक राजा हुआ करता था, तो उसने देखा कि उसकी पब्लिक सुबह काम पे जाती बड़ी खुशी खुशी, तो उसको बड़ा बुरा लगा कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा भैया अब जो काम पे जाएगा उसको जूते मारे जाएंगे। ये तो भैया उल्टी बह रही है यहाँ पे। हो गया, लोग जूते पहनने लगे, काम पे जाने लगे। तो उसके बाद एक शिकायत पेटी डाली एक महीने के बाद कि भैया क्या रिजल्ट है, अब क्या पता हमारी जनता जो है वो दुखी हो गई, वो बोले इनको हटा दे। तो जब लेटर खुला तो उस पे लिखा हुआ था, महाराज ऐसा है, जनता के ऊपर थोड़ा सा कर लगा दीजिए, लेकिन जूते जो एक मार रहा है इसकी संख्या बढ़ा के 10 कर दीजिए, ताकि हमको काम पे जाने पे दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो हमारा मिडिल क्लास जब वोट डालने का टाइम आता है, ठीक है, तब ये छुट्टी मनाने चला जाता है। अब जब जूते पड़ रहे हैं तो लेटर लिख रहा है भैया हमारा टाइम का नुकसान हो रहा है, एक ही जूता मारने वाला था उसको 10 कर दीजिए। तो भैया जब तुम वोट नहीं दोगे, तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई असेसमेंट नहीं होगी, तो तुम ही ना पीटे जाओगे। टैक्स भी दोगे, जूते भी खाओगे, और उसके जो जूता तुमको मारेगा उसका पैसा भी भरोगे। तो ये हमारे मिडिल क्लास के साथ हो गया।